इस शो में हर रोज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करती हूं जिसकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन हमारा मकसद इस मुद्दे से जुड़े हर सवाल का जवाब संविधान के दायरे में रहकर तलाशना है। इसीलिए मैं याद दिलाती हूं संविधान की शपथ और देश की जनता मतलब आपसे भी कहती हूं कि किसी भी सवाल का जवाब आप संविधान के दायरे में रहकर खुद तलाशें। हमारे संविधान को ताकत देश की जनता से मिलती है और इसीलिए देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। तो चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर रुचिरा बनर्जी की है। ये चेहरा इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धुरी बना हुआ है। रुचिरा बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल इसलिए आया क्योंकि रविवार यानी कल देश की जांच एजेंसी सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को उनकी साली मेनका गंभीर को नोटिस देकर बताया कि सीबीआई की टीम कोयला तस्करी के मामले में इन दोनों से पूछताछ करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले ममता के करीबियों तक सीबीआई के नोटिस पहुंचने से जाहिर सी बात है राजनीतिक उठापटक मचेगा ही। ममता बनर्जी के परिवार के ये वो 3 चेहरे अब आपके सामने जिन पर कोयला घोटाले की जांच की तलवार लटक रही है। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पहुंचकर उनकी पत्नी रुचिरा को पूछताछ के लिए समन दिया। इसके बाद सीबीआई अभिषेक की पत्नी रुचिरा की बहन मेनका गंभीर के घर पहुंची। अभिषेक बनर्जी की साली से सीबीआई ने आज कई घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से सीबीआई की मुलाकात नहीं हो पाई। अब रुचिरा ने सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूछताछ के लिए अपने घर पर मौजूद रहेंगी। सीबीआई के नोटिस भेजने को तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश बता रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम से नोटिस दिया, हमें कानून पर भरोसा है। अगर वो सोचते हैं कि वो ये सब करके हमें डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन लोगों में से नहीं जिन्हें डराया जा सकता है। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है और आज हम संविधान की शपथ में सवाल पूछ रहे हैं, क्या सीबीआई सियासत का हथियार है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया है। आप भी एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में हम पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं संविधान के जानकार के पास जो हमें आज के मुद्दे का संवैधानिक दायरा बता देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जस्टिस अजीत सिन्हा। सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसकी कार्रवाई पर जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो जाहिर सी बात है उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। संविधान का दायरा क्या कहता है सर, इस स्थिति से किस तरीके से बचा जाए? देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में प्रोवाइडेड है और ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें स्टेट की ज्यूरिडिक्शन और सेंटर की डिफाइंड है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, बट इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस ये इंटरवीन होता है। जैसे कि परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट लेके कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट। दूसरा, वेस्ट बंगाल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि अगर हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत सीबीआई को परमिशन मिल जाती है देन दे कैन सर्टेनली इन्वेस्टिगेट। तीसरा जो है वो है सेक्शन 6A का 2, उसमें कहता है अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो उसके अगेंस्ट में सीबीआई की ज्यूरिडिक्शन होती है। इसके अलावा भी अगर रेलवेज इन्वॉल्व हैं तो सीबीआई की ज्यूरिडिक्शन होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के मुद्दे का संवैधानिक दायरा दर्शकों के सामने और चीज आपको, हाँ, टीएमसी बीजेपी पर सीबीआई को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। अब हमारे साथ बीजेपी के सांसद, पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो सर वही सवाल जो टीएमसी की तरफ से उठाया जा रहा है कि साहब बंगाल में चुनाव से पहले सीबीआई सिर्फ इस वजह से एक्शन में है क्योंकि सीबीआई और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। देखिए, जो आरोप लगा है अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर, ये सीबीआई ने लगाया है क्या? साहब, ये आरोप तो तृणमूल कांग्रेस का हर नेता
और अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आपके इस कार्यक्रम का समय व्यर्थ हो जाएगा। मध्यम से लेके वरिष्ठ और अत्यंत वरिष्ठ नेता जो बहुत ही खास रहे, वो तक यही आरोप लगा के बाहर निकले। तो ये जो कुछ भी है इसमें कुछ भी नया नहीं है। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यही विषय तो हर तृणमूल कांग्रेस के नेता ने लगाया है जो कि पार्टी छोड़ के बाहर आया है। लेकिन सर नया तो यह है कि चुनाव सिर पर है और इसी वजह से सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि सीबीआई अपने एक्शन के लिए रूट चुनावी मैप देखकर बनाती है क्या? देखिए, ये जो बात कही जाती है उसका कारण जानते क्या होता है? चुनाव के समय इस प्रकार की चीजों की न्यूज वैल्यू अधिक होती है तो स्वाभाविक रूप से जनता का ध्यान हो या मीडिया का ध्यान अधिक जाता है। उसके बाद कार्रवाई यूजुअल रूप में चलती रहती है, किसी का उतना ध्यान नहीं जाता। अब मैं एक छोटी सी बात कहूं, मान लीजिए वाड्रा जी के पास कितनी बार नोटिस गया, वो कितना जवाब दे रहे हैं, कभी कोई मीडिया में न्यूज बनता है? नहीं सर, सवाल यह है कि भाई जांच जो है वो धार पकड़ती है जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं। इससे पहले आप बता दीजिए ना कि कब अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है या उनकी जो साली है उनको हाल फिलहाल में सीबीआई ने नोटिस दिया हो पूछताछ के लिए बुलाने के लिए? मैंने आपको याद दिलाया ना, करीब 3 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट पे सोने के मामले को लेकर कस्टम विभाग के द्वारा पूछताछ सर, की ये गई तो थी। कोयले से जुड़ा हुआ मामला है ना, केंद्र का चुनाव नजदीक था ना, वो था। हाँ, अब कोयले की जो आप बात कह रही हैं, तो जब कोई किसी केस में कोई गवाह गवाही देगा, हाँ। जब वो किसी का नाम लेगा, तब स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को सिर्फ पूछताछ के लिए नोटिस ही तो दिया गया है कि आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए। और जहां तक ये बात है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार का सुरक्षा टैक्स अघोषित रूप से और किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त करना है। यदि आपको खासकर इलीगल जो बिजनेस करने होते हैं, सबको संरक्षण संवर्धन कहां से मिलता था, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर, जब आप सुरक्षा टैक्स और संरक्षण की बात करने लगते हैं, उसके टैक्स की बात करने लगते हैं, फिर तो सीधा मामला राजनीतिक हो जाता है। फिर तो सीधे सीधे जो विपक्ष की तरफ से या टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि साहब सियासी आर पार में बीजेपी ममता दीदी से पिछड़ रही है, इसी वजह से बीजेपी बंगाल में अब सीबीआई के सहारे। रोमाना जी, हमारी कितनी सीटें इस विधानसभा में? 3। विधानसभा 294 की, तृणमूल 211। आप अपनी स्मृति में, आपकी आयु मान लीजिए उतनी नहीं होगी तो आप कभी किताब में पढ़ के बताइए, 294 में 3 सीटों वाली पार्टी से सभी लोग अपनी लड़ाई मान रहे हैं। तृणमूल की लड़ाई हमसे, लेफ्ट की लड़ाई हमसे, कांग्रेस की लड़ाई हमसे। 3 सीटों वाली पार्टी खिलाफ तीनों एक साथ। और जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो लेफ्ट हो या कांग्रेस, वो न 3 में न 13 में, और उसके बाद दोष हमारा। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके नहीं बता रहे हैं सर? एक तरफ तो आप ही की पार्टी के नेता ये दावे करते हैं कि साहब जरा चुनाव और नजदीक आने दो, टीएमसी तो पूरी खाली हो जाएगी। कहां फिर आप 3 विधायकों के चक्कर में यहां पर दर्शकों को गिनती करवा रहे हैं सर? हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे हम जब 3 सीटों वाली पार्टी हैं, ये तो एक स्टैटिस्टिकल है। जनता का जो समर्थन हमारे पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। और आज आप देखिए हमारा वोट प्रतिशत कितना है, हमने वहां के पंचायत चुनावों में कितना, जबकि इतना दमनकारी शासन, इस कदर कार्यकर्ताओं की हत्याएं, उसके बाद भी तो अंदर की स्थिति, जमीनी धरातल कुछ और है। वास्तविकता तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए का तृण और मूल सहित उद्ध्वस्त होने की स्थितियां बन रही हैं। इस कारण से वह समस्या में है और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरोप तो टीएमसी ये लगा रही है कि साहब दीदी पर तो आप लोग उंगली उठा तक नहीं सकते हैं, दीदी का तो दामन इतना पाक है, और इसी वजह से दीदी को परेशान करने के लिए जबरदस्ती अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस थमाया जा रहा है। मतलब अभिषेक बनर्जी के तक भी पहुंचने के लिए आपको उनकी पत्नी, उनकी साली को जरिया बनाना पड़ रहा है, ये आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, ममता जी एक सफेद धोती पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, सादगीपूर्ण जीवन जिया, तो आज तो उनके लिए विचार का विषय है कि उनके परिवार में इस तरह के आरोप कैसे लग गए, इतनी धन संपत्ति कहां से आ गई, बगैर बिजनेस किए हुए, बगैर नौकरी किए हुए। तो ममता दीदी तो कह रही है कि ये डराने धमकाने की जो कोशिशें हैं ये मुझ पर चलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी तो ये कह रही है ना, जवाब वो ये दे रही है। सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं, कोई 30-31 साल का युवा बताइए जो ना नौकरी करता, ना व्यापार करता, उसके बाद इतने बढ़िया मकान में इतने जलवाए जलाल के साथ रहता हो, लश्कर जर्रार के साथ चलता हो, तो बता दीजिए। और ये कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, बगल में बिहार में गरीब गुरबा का परिवार था, आज सबसे अमीर परिवार है।
किसी ने कोई ना नौकरी की ना काम धंधा। गांधी नेहरू परिवार, नेहरू जी के बाद आज तक ना किसी ने नौकरी की है ना बिजनेस किया है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, उत्तर से दक्षिण तक सब जगह यही है। दुर्भाग्य की ममता जी जैसी नेता भी अंततः आकर उसी प्रकार की प्रवृत्ति के शिकार हो गई। इसीलिए दम घुटने के कारण तमाम वरिष्ठ तृणमूल के नेता वहां से छोड़कर बाहर आने लगे। आप कांग्रेस पर पलटवार करते हैं ये कहते हुए कि साहब वो पिंजरे के अंदर कैद तोता, वो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जमाने में कहा था, लेकिन कांग्रेस पलटवार करती है कि साहब ये मोदी सरकार के राज में तो इन्होंने बदला लेने वाला तोता बना दिया इसको। इस पर क्या जवाब देंगे? जब रोमाना जी, ये बदला वर्ड जानते क्यों आ रहा? अगर कोई बदला बोल रहा है इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि अपने जमाने में उसने गलत आरोप लगाए थे, और यह प्रमाणित है। हमारे जिन नेताओं पे अर्जी फर्जी आरोप लगाए गए, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर आज तक, अरे मोदी जी ने 8-8 घंटे जवाब दिया और धेले भर की चीज नहीं प्रूव कर पाए कोर्ट में, धेला भर नहीं, अपनी सरकार होते हुए कोई चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। ये होता है, तभी तो उनको बदला नजर आ रहा है। तो मतलब फिर तो में साफ है उन्होंने मतलब ईमानदारी से नहीं, पूर्वाग्रह से काम राजनीतिक किया था। हम तो ईमानदारी की बात कह रहे हैं ना। राजनीतिक हथियार के तौर पर ही सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है फिर? नहीं, मैंने तो ये कहा ना, जिसने पूर्वाग्रह के तहत किया था और जिसका पूर्वाग्रह प्रमाणित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के वक्तव्य से प्रमाणित है, वो अपने दृष्टि को ही यहां पे दिखाने को, जैसी नजरे वैसा नजारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी। जैसी नजर वैसा नजारा। आगे हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी होंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने जो सवाल उठाए हैं, पिंजरे में कैद तोते से लेकर जैसी नजर वैसा नजारा, इन तमाम आरोपों पर लेंगे जवाब अभिषेक मनु सिंघवी से। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कोयला तस्करी घोटाले की पूरी कहानी क्या है और क्यों इसके तार ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में सीबीआई ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कोयला तस्करी रैकेट पकड़ा, जो अवैध रूप से खनन के किए गए कोयले को बाजार में बेच रहा था। सबसे पहले कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला का नाम सामने आया। आरोपी कोयला तस्कर लाला नेताओं को घूस की मोटी रकम पहुंचाता था। आरोप लगे कि लाला ने अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा को भी घूस की रकम पहुंचाई और ये रकम विदेशी बैंक अकाउंट में कई फर्जी कंपनियों के जरिए पहुंचाई गई। आरोप ये लगे कि विदेशी बैंक अकाउंट से अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा और उनकी साली मेनका गंभीर, उनका संबंध है। इन्हीं विदेशी अकाउंट के सिलसिले में सीबीआई अब पूछताछ करना चाहती है रुचिरा और मेनका से। तो इस मुद्दे पर अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुना। उन्होंने केंद्र सरकार पर लग रहे सीबीआई के बेजा इस्तेमाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा पहला सवाल सर, एक घोटाले का मामला सामने आया, सीबीआई उसमें जांच कर रही है, राजनीति कहां से आ गई? पहली बात कि आपको करीब करीब 6 महीने हो गए या 5 महीने हो गए जब ये शुरुआत की, उसके बाद से आपने न चार्जशीट फाइल की, न कोई तथ्य ऐसे सामने उजागर किए जिससे कि दोषी आप हैं, मैं हूं, XYZ है, किसी का ऐसा स्पष्ट आइडेंटिटी आई हो। कोई ऐसा आपको गवाह नहीं मिला। उसके बाद आप एकदम लुप्त और सुप्त थे। आज जब चुनाव की सरगर्मी, जिसमें कि दिन प्रतिदिन या तो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 वहां बंगाल पहुंच जाते हैं, अचानक सीबीआई इसको वापस उठाती है। जब आप बिना किसी संदर्भ के ये करते हैं और जिस प्रकार की आपने एक बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव एक अपना स्टैंड बनाया है इस पूरे चुनाव में, तो निश्चित रूप से इससे बू आती है, प्रश्न चिन्ह उठता है, लोग प्रश्न करते हैं। और मोटे तौर पर आप दो सवाल उठा रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन पूरे देश में, जो पूरे दूसरा इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग पर। ठीक है सर, कमोबेश ये सवाल मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, तो जांच की स्पीड को लेकर वो कहते हैं साहब सीबीआई जो है वो स्वायत्त संस्था है, अपने हिसाब से वो काम करती है। दरअसल कांग्रेस का ही जमाना था जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था, तो उस माइंडसेट से ही कांग्रेस हर चीज को देखती है। ये भूल जाती है कि मोदी सरकार, देखिए, यहाँ पर सीबीआई किसी पिंजरे में नहीं। मैं राजनीतिक जो ब्लैंकेट ब्रॉड वक्तव्य होते हैं उनका उत्तर देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो तथ्यों से परे होते हैं। समझ लीजिए कि कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया 1, 2 और 3 में। मैं नहीं कह रहा हूं कि किया, लेकिन आप कह रही हैं, जैसे अगर आप ऐसे कोई आरोप लगाता है बीजेपी का या किसी और का कि बहुत ज़्यादा किसी का दुरुपयोग किया, ठीक है, किया, उसके लिए दंडित हुए, उसके लिए शर्मिंदा हुए, उसके लिए उनको प्रेस ने लताड़ा,
क्या उससे आज का दुरुपयोग सीबीआई का सही हो जाता है? ये किस प्रकार का कुतर्क है? ये वो कुतर्क है जब किसी के पास तथ्यों पे आधार पे उत्तर नहीं होता, एक राजनीतिक हवाबाजी हो जाती है। और जिस तरीके का बचाव कर रही है कांग्रेस, ये ममता बनर्जी का बचाव से ज्यादा तो ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर हमला, उसका मौका मिल गया। मुझे कोई हिचक नहीं है ये किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का समर्थन हो। अगर ये सीपीएम के साथ होता तो मैं यही कहता। नहीं, आपको ऐसा लग सकता है, जबकि 2014 से पहले बीजेपी को ऐसा लगता था। खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि जब आप सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही कार्रवाई करार देते हैं, तो क्या उससे आप एक स्वायत्त संस्था की साख विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा देते हैं? क्या इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है? बिल्कुल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। कौन कह रहा है कि ये स्वायत्त वाली संस्था है? जहां तक राजनीतिक प्रतिद्वंदी का सवाल है, किसने कहा आपको? इस मुंगेरी लाल वाले स्वप्न लोक में बीजेपी रह सकती है, पूरा देश तो नहीं है। हाँ, जहां आम आदमी का कोई केस है, जहां ए वर्सेस बी का फैमिली डिस्प्यूट है, वहां पर हो सकता है स्वायत्व। लेकिन अब आपने पूछा हमारे वक्त का, कहने को कुछ भी कह सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उदाहरण क्या है? अरे हमारे वक्त तो आरोप ये था, और ये बड़ी रोचक बात है आपके प्रश्न के संदर्भ में जी, कि हमारे वक्त ही सबसे ज्यादा सीबीआई केस हुए हमारे एलाइज और हमारी पार्टियों के लोगों के ऊपर। आजकल तो जो कहा जाए, 10 बार कहा गया है कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, रोमाना का रंग अगर सफ़ेद है तो उसके राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार उसको काला किया जा सकता है, या सफ़ेद से और भी ज़्यादा सफ़ेद किया जा सकता है। और अगर काला है तो रोमाना को उधर जाना है तो सफ़ेद हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ, बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में अपना पक्ष रखने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, वो कायम हैं अपनी दलील पर कि साहब सीबीआई का राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बदला लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। संविधान की शपथ में आज हमारा मुद्दा ममता बनर्जी के परिवार के लोगों को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस। क्या सीबीआई सियासत का हथियार बन चुकी है? इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस की राय आपने जान ली। बीजेपी जो कांग्रेस को याद दिला रही है, मत भूलो कांग्रेस का राज था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था, और कांग्रेस पलटवार कर रही है, कह रही है कि आज के दौर में बीजेपी ने सीबीआई को बदला लेने वाला तोता बना दिया है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को बारीकी से समझने वाले पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय से। बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बंगाल जो चुनाव के द्वार पर खड़ा है, उससे पहले सीबीआई को लेकर जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी में आर पार है, सियासी नफा नुकसान अगर तोला जाए तो फिर कौन बाजी मार सकता है सर? पिछले कई दशकों से देखा गया है कि हर समय चुनाव के पहले, चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, किसी भी पार्टी की, पहले यूपीए भी थी, तो जो केंद्रीय फोर्सेस थे उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि वो स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई खास स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते थे। उत्तर प्रदेश में मायावती हमेशा बोलती थी कि हर चुनाव के पहले केंद्र सरकार उनके खिलाफ प्रोब्स शुरू करती है। बहुत ये पुरानी बात हो चुकी है जी। तो जहाँ तक ये इशू है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करिए, ये भारत के पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई नई चीज़ नहीं है। एक तरह से पीपल आर अवेयर ऑफ इट एंड दे एक्सपेक्ट इट। ना हो तब ताज्जुब की बात हो। क्या मैं ये समझूं नीलांजन सर कि आप ये कह रहे हैं कि एज सच ये जो सीबीआई वाला मुद्दा है ये ज्यादा असर नहीं रखेगा? आप ये कह रहे हैं कि ये सीबीआई की जांच वाला मुद्दा जो है ये ज्यादा वजन नहीं रखेगा? जी रोमाना, मैं ये मानता हूं कि करप्शन के इशू पे जिसका मन बनना था वो बन चुका है। सीबीआई के जांच से उसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होगा। जो मानता है कि ममता बनर्जी की रेजिम जो है करप्ट रही है और उसकी वजह से उसको वोट आउट करना चाहिए, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी बिकॉज ऑफ सीबीआई रेड। सिमिलरली जो ममता बनर्जी के सपोर्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कि इस रेड्स के चलते उनसे छट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलांजन सर अपनी बात रखने के लिए। नीलांजन मुखोपाध्याय को आप सुन रहे थे। एक तो उनका ये मानना है कि ये मुद्दा बनेगा ही नहीं और वोटर ने अपना मन बना लिया है। ऐसे में सीबीआई जांच का मामला वोटर के मन को अब इस स्टेज पर आकर नहीं बदल सकता है। क्या सीबीआई सियासत का हथियार? आज हम इसी मुद्दे पर संविधान की शपथ में चर्चा कर रहे हैं।
ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने सत्ताधारी टीएमसी के सबसे ताकतवर शख्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टीएमसी के सांसद हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक की पत्नी रुचिरा को कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया और साथ ही अभिषेक की साली हैं मेनका गंभीर, उन्हें भी नोटिस दिया गया। तो आखिर ये कोयला घोटाला है क्या, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। पिछले साल नवंबर में भारत बांग्लादेश सीमा पर कोयले की तस्करी का खुलासा हुआ। इनामुल हक नाम के कथित तस्कर सरगना को गिरफ्तार किया गया। तस्करी के तार यूथ टीएमसी के नेता विनय मिश्रा तक पहुंचे। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। विनय मिश्रा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वो फरार हो गया। असल में झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों में कई कोयला खदानें बंद पड़ी हुई, लेकिन अवैध तरीके से उन खदानों में खनन का काम हो रहा है। पिछले साल सीबीआई ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया और अपनी जांच शुरू कर दी। अब सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा और रुचिरा की बहन के खाते से हो सकते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के सांसद, पार्टी के संस्थापकों में रहे सौगत रॉय जी। दादा, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सीबीआई अगर जांच के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी साली को नोटिस देगी तो फिर टीएमसी सीबीआई को बीजेपी का सहयोगी बना देगी? सीबीआई तो बीजेपी का सहयोगी है ही है। उसको तो सुप्रीम कोर्ट बोला केज पैरट, जो भी केंद्रीय सरकार में रहता सीबीआई उसी को इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलता है। इसको थोड़ी कोई इंडिपेंडेंस है। वो तो आप कांग्रेस सरकार वाला फॉर्मूला आप मोदी सरकार पर फिट कर रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना। नहीं, सीबीआई पूरा सरकार का निर्देश पे चलता है। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए सजेशन किया गया था कि सीबीआई शुड बी अंडर लोकपाल। वो तो हुआ नहीं, अभी भी केंद्रीय सरकार के अधीन है। इसलिए उसको इंडिपेंडेंस सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको आजादी तो नहीं इसीलिए सीबीआई कार्रवाई का जवाब आप लोग राजनीतिक बोली से दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग राजनीतिक बोली से जवाब दे रहे हैं कि हमको डर नहीं लगता है, हमको धमका लो, हम नहीं डरेंगे। यहाँ नहीं, हाँ एकदम, ये तो बोलेंगे। सीबीआई तो सभी राज्य जहां पर चुनाव होता है वहां पर विरोधियों का खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो नया कोई स्टाइल नहीं है। सीबीआई, मैं कहता हूं कि सीबीआई बीजेपी का पुराने अलाइज उसको छोड़ गया, शिवसेना छोड़ गया, अकाली दल छोड़ दिया। अभी उसका 2 ही एलाई बचा है, एक सीबीआई एक ईडी। इसी को लेके चलते हैं। नहीं तो चुनाव के 2 महीना पहले की कोई अभिषेक बनर्जी हमारे पार्टी का नेता, उसको बीबी का नोटिस दिया। नहीं तो आप तो ये बताइए ना भाई, सीबीआई ने अवैध खनन को लेकर पिछले साल कोयला घोटाले का केस दर्ज किया था, पिछले साल दर्ज किया था ना केस, तो वो केस सही है या नहीं है ना? पिछले साल तो इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। पिछले साल वो अगर दर्ज किया था कोई नोटिस तो इस समय नहीं था। नोटिस अभी क्यों दिया गया? पर दादा, सीबीआई अगर जांच कर रही है तो उस जांच में सहयोग करें ना, सामने आए, जांच का जवाब हिस्सा लेकर दें जांच में। राजनीति क्यों कर रहे? तो आज तो मैं देखिए, रुचिरा को तो मैं नहीं जानता हूं, तो आज तो वो जवाब दिया। मैंने जैसा देखा कि उसको अचानक सीबीआई उसके घर में गया, उस समय वो घर में नहीं थी, तो वो बोला कि अचानक आया और उनको पता नहीं कि क्यों उसको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी वो कल अपीयर करेगी सीबीआई के दफ्तर में। इसमें झगड़े का बात क्या है? हो जाएगा। झगड़े का बात तो इसलिए क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सीबीआई सहयोगी बन गई है बीजेपी की। आप लोग जब जवाब इस तरीके से देते हैं कि आप सीबीआई को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करने लगते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोकतंत्र की नींव आप कमजोर करते हैं? स्वायत्त संस्था है सीबीआई। 1% नहीं, हाँ, वो 100% इन्वॉल्व है। मैं तो मांग करता हूँ सीबीआई को केंद्रीय सरकार के हाथ से निकल देना चाहिए, उसको लोकपाल के हाथ में देना चाहिए। तो चुनावी मंचों पर ये मुद्दा बनाएंगे क्या आप लोग? चुनावी मंच पर ये मुद्दा बनाएंगे क्या आप? जरूर बनाएंगे, जरूर।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चाहते धन्यवाद हैं सौगत इसको रॉय जी, संविधान कि की CBI शपथ में लोकपाल हमारे के साथ आने के लिए। तो आपने देख लिया, तेवर बहुत साफ है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अभिषेक बनर्जी की पत्नी को जो नोटिस थमाया गया है, इसको अंत तक लेकर जाएगी टीएमसी। चुनावी मंच से इस मुद्दे को जोर शोर से टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा पहला सवाल, क्या बंगाल में बीजेपी ने सीबीआई के साथ गठबंधन कर लिया है? क्या बोले मैडम, अगर बंगाल में गोरू पाचार, कोयला पाचार, बाली पाचार, शारदा, रोज वैली, एमएलए का मृत्यु, टांग के, एमपी के ऊपर ब्लास्ट, अगर पश्चिम बंगाल में इतने सारे घटना घटते हैं तो सीबीआई और सीआईडी और सिट जो गठन होते हैं राज्य में, सबको ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से ये जांच, नोटिस और छापेमारी तेज हुई है, तो ऐसे में तो सवाल पूछा जाएगा कि ये राजनीति हो रही है क्या सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर? देखिए, जब जब सीबीआई कुछ ना कुछ या एनआईए कुछ ना कुछ निकालते हैं, तभी ये कहा जाता है कि कोई मकसद होगा। और जब कुछ टाइम लगता है उन लोगों को निकालने में, आप जानते हैं, और आपके द्वारा मैं लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि ये सारे जो है राज्य सरकार के पुलिस की मदद चाहिए होती है, नहीं तो बहुत सारी डिटेल उनके पास नहीं होता, इसीलिए टाइम लग रहा है हर चीज़ का। तो अभी जब थोड़ा खबर नहीं मिलता न्यूज़पेपर में, तब सब लोग बोलते कि मोदी और ममता का गठबंधन हो गया। तभी क्या किया जाए इसका, ये सवाल आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए। सीबीआई मुझे आकर या बीजेपी को आकर हर चीज़ बता के नहीं जाते हैं, आई एम श्योर। ये सवाल मैं टीएमसी से पूछ चुकी हूँ। टीएमसी से मैंने उनके हिस्से के सवाल पूछे हैं, लेकिन अब बीजेपी से मैं उसके हिस्से में सवाल पूछ रही हूँ। और ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की तरफ से टीएमसी को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइए, मैं आपके द्वारा सारे एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे पास आइए। मेरे नाम पर बच्चा पाचार केस का आरोप है और 2 दिन 4 दिन बाद ये लोग उठाते रहते हैं। मैं सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आइए, मेरे घर पर आइए, मुझे ले चले जाइए, जहाँ पूछताछ करना है करिए। डराते उन्हीं, वो हर बार जो बोलते हैं ना कि हमको डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अरे ये किस चीज़ का जुजू आपको दिखाता है? अरे आप डरते क्यों हो? आपको इस बात बोलना क्यों पड़ता है हर बार कि आपको डराया जा रहा है? आपने कुछ किया ही नहीं, तो खुशी खुशी रहो। इस बात का आप उछल कूद करते भी क्यों हो? तो क्या आपको लगता है कि ये बयान जो टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से आ रहे हैं सामने, ये दिखा रहे हैं कि दरअसल दाल में कुछ काला है और इसी वजह से डर रही है क्या टीएमसी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे इस बात की हंसी आती है कि कुछ ही महीने पहले, शायद 1 साल हो गया, अभी कोविड के दौरान तो थोड़ा टाइम हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं बीच में, 1 साल कहाँ चला गया समझ भी नहीं आया। तो 1 साल पहले एक बिस्किट, सोने का बिस्किट के साथ पकड़े जाने का खबर एयरपोर्ट में, कलकत्ता एयरपोर्ट में मिला था। तो ये सब उन्हीं के साथ आते जब है खबर, तो अब क्या करें? तो मेरा इन लोगों को ये सजेशन है कि आप सीबीआई को अपना काम करते दो, एनआईए आए आपके घर पे, वो भी करने दो। इतना मादक मिलता है, इतना विस्फोटन मिलता है, इतना सारा चीज मिलता है, नो? लेकिन एक्सप्लोसिव मिलता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि सीबीआई अपना काम कहाँ करती है? सीबीआई तो केंद्र के हाथ की कठपुतली है। टीएमसी ये कह रही है कि शारदा नारदा को भूल गए क्या आप? तब किस तरीके से मुकुल रॉय, उनका नाम सामने आता था, लेकिन वो जो बीजेपी की यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है उसमें तो सबकी धुलाई कर देते हैं आप लोग, फिर तो सब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आपको याद नहीं है शायद, पिछले 1-1.5 साल में शायद मुकुल रॉयदा को 3-4 बार सीबीआई के ऑफिस में बुलाए गए हैं। आप एक बार ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा
कि इन्वेस्टिगेशन के ज़रूरत से तहत अगर किसी को बुलाया जाता है, उनको जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहिए। हालांकि वो कहे भी है टीवी पर, तो टीवी पर या लेटर पे जो लिखे दिए हैं, मंच पे वो भाषा अलग क्यों हो जाता है। वो जब मंच पे बात करते हैं तो किसी को नड्डा चड्डा भड्डा गाली देते रहते हैं। उनकी भाषा ही कुछ और है, उनकी बातों का जो झूठ है वो बड़े कन्विंसिंगली सच बोलने की, वो लगाने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता यही सही राजनीति है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि बंगाल में बीजेपी के लिए ममता से बड़ी कोई चुनौती नहीं, और इसीलिए ममता के भतीजे के जरिए ममता को घेरने की कोशिश सीबीआई के जरिए। ममता के बड़ा चुनौती नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जब सरकार ममता बनर्जी का है तो उनको गिराने का जरूरत ही तो पड़ेगा। तो सरकार को गिराने के लिए, भाजपा को नया सरकार लाने के लिए काम है। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो अभी मुख्यमंत्री को ये सवाल मैं करना चाहूँगी कि वो अपने आप को ममता बनर्जी कह के कर रही है या पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री का रखा हुआ सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार गिराना बहुत आसान है पश्चिम बंगाल में, और इस बार गिरेगा सरकार, क्योंकि मैं बता देती हूँ, ये जनता की मांग है जी। ये सबको समझना पड़ेगा कि जनता की मांग है, ये कुछ नहीं कर सकता कोई भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा गांगुली जी हमारे साथ आने के लिए। तो आपने बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली को सुना। रूपा गांगुली सीधे तौर पर कह रही हैं कि देखिए इस बार ये सियासी आर पार है, और टीएमसी जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस सीबीआई को राजनीतिक हथियार के तौर पर केंद्र इस्तेमाल कर रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज का हमारा सवाल था, क्या सीबीआई सियासी हथियार है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया। रोज की तरह लोगों ने अपनी राय जाहिर की, और अब पोल के नतीजे आ गए हैं। आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 64% दर्शकों का मानना है हाँ सीबीआई सियासी हथियार है। ना में 30% दर्शकों ने जवाब दिया है। 6% कह रहे हैं इस बारे में अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर रोज पोस्ट करते हैं, वहां जाकर आप वोट कर सकते हैं। और अब संविधान की शपथ के इस हिस्से में वक्त हो गया है आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय का। मेरी राय बहुत साफ, पश्चिम बंगाल की जनता परिपक्व है। सीबीआई कार्रवाई और राजनीति का घालमेल बंगाल की जनता होने नहीं देगी। संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।